हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासारे सर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण कासारे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, इग्नाइटेड माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ, इन द अर्थ एंड अबव द अर्थ। यानी उनका कहना है कि हमारा इग्नाइटेड माइंड अगर हमारे पास होता है, स्पार्क अगर हमारे दिल में होता है, मन में होता है, तो हम जो नामुमकिन चीज़ है उसको भी हम मुमकिन कर सकते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मन में ठान ली तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू व्हेन योर माइंड इज़ इग्नाइटेड। यानी कि आपको डिज़ायर चाहिए। विश और डिज़ायर में अंतर होता है। विश क्या होती है कि यार मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ये हो गई आपकी विश, लेकिन डिज़ायर ये होती है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। तो वो आपका डिज़ायर होना चाहिए, आपका माइंड इग्नाइट होना चाहिए कि आई मस्ट बी डू वॉट एवर फॉर आईएएस आईपीएस। तो आप बिल्कुल बन सकते हो। इफ़ यू डिसाइड इन योर माइंड यू विल बी डेफिनेटली बिकम वॉट एवर यू वांट इन योर फ्यूचर लाइफ। सो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.4 और देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है 27/x-2 प्लस 31/y+3 इज इक्वल टू क्या दिया है, 85 दिया है। ठीक है। नेक्स्ट 31/x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल टू 89। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है हमारी, करना क्या है, हमें इन दोनों को डिनोट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो चलो इसको डिनोट कर लेते हैं। Therefore 27/x-2 plus 31/y+3 is equal to 85. That is my equation first. यहाँ तक समझ में है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 27/x-2 plus 31/y+3 is equal to 85. That is our equation first. Let us see what about second equation. तो हमें करना क्या है, 31/x-2 plus 27/y+3 is equal to 89। तो ये मिलता है भाई हमें सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक कुछ दिक्कत है नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, डिनोट करना है इन दोनों इक्वेशन को। अभी देखो, कल ही हमने डिस्कस किया था, देयरफॉर अब यहाँ पर ये जो है नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इसको लीनियर इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो करना क्या होगा, हमें क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बराबर है। अब एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, ये नॉन लीनियर है तो इसको लीनियर इक्वेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक्स और वाई के लिए कुछ ना कुछ कंसिडर करेंगे। तो चलो कंसिडर करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने कल आपको समझाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू आती कैसे है। तो मैं क्या करूँगा, लेट 1/x-2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पर x-2 है, यहाँ पर x-2 है, यहाँ पर y+3 है, यहाँ पर भी y+3 है। तो इसके लिए मैं क्या मानूंगा, यम एंड x/y+3 इसको मैं क्या मानूंगा, यन। और इसको मैं पुट करूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन। क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट क्या मिलता है, देखो यहाँ पर हमने वो वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो मिलता क्या है भाई, मुझे पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो पहला क्या मिलेगा। तो पहला मिलता है मुझे 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, इक्वेशन 3। समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। तो चलो चौथा ढूंढते हैं। 1/y+3 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो मिलेगा क्या हमें, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4।
यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने कल आपको बताया था कि भाई ये वैल्यू जो है हमने पुट कैसे की है। देखो अगर जो जिनको भी पहले समझ में नहीं आया, फिर से मैं उनके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करके देता हूँ कि ये वैल्यू आखिर आती कैसे है। तो थोड़ा सा ध्यान दो इधर। हाँ, तो ये 1 क्या है मेरा, x-2 है, x-2 है, इंटू क्या है यहाँ पर 31 है। तो मैंने क्या कंसिडर किया है, 1/x-2 के लिए यम कंसिडर किया है। तो मैं यहाँ पर यम इंटू क्या करूँगा 31 करूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 31 यम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया है 31 यम यहाँ पर मैंने लिया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? वैसे मैंने ये भी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी है। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर अब देखो हमने जो प्रैक्टिस सेट 1.3 देखा था, तो उसमें मैंने बताया था जो कोई एग्जाम्पल्स थे, तो उसमें क्या था, वेरिएबल अलग थे, बराबर है, वेरिएबल अलग थे लेकिन उनकी वैल्यू जो थे वो सेम दी थी। वैसे ही हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यम का कोएफिशिएंट 27 दिया है और यन का यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में 27 दिया है। मतलब वेरिएबल अलग है लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो ऐसे वक्त हम करते क्या है, क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले एडिशन कर लेते हैं, बाद में सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये वीडियो हमने पहले भी बना चुके हैं। और दूसरी बार हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 और इक्वेशन मिल जाएंगे। या आप पहले सब्ट्रैक्शन करो बाद में एडिशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी क्या करूँगा, मैं इन दोनों का एडिशन कर लूँगा। क्या कर लूँगा, एडिशन कर लूँगा। तो चलो मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। 27m प्लस 31m इज इक्वल टू 85। और दूसरा क्या है मेरा, 31m प्लस 27m इज इक्वल टू क्या है, 89 है। तो इनका मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर एडिशन का साइन दे देते हैं। ठीक है, चलो अभी एडिशन कर लो। 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है। 3 + 2 कितना होता है, तो 5 होता है। तो यहाँ पर मुझे 58m मिल जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो इनका एडिशन आया, यहाँ पर हमारा एडिशन आया है 58। कितना आया है, 58m एज इट इज़ प्लस प्लस प्लस। अब देखो इसका भी एडिशन कितना आता है, 7 + 1 8 हो जाएगा, 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर बचते हैं यन। ठीक है, तो यहाँ पर 58m प्लस 58n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आता है, तो 9 + 5 मेरा हो जाएगा 14। तो मैं कैरी करूँगा 1। कितना कैरी करूँगा, 1 कैरी करूँगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सो 8 कितना होता है, 8 + 8 कितना होता है, तो 16 होता है सर। 16 + 1 मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 17। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन तैयार हो रहा है 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 174। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ। अब करना क्या होगा, देखो यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 50, तो यहाँ पर मिला है 58m, यहाँ पर मिला है प्लस, यहाँ पर मिला है 58n इज इक्वल टू 174। तो अभी हमने ये भी देखा था कि इसका रिडक्शन फॉर्म हमें करना है। तो ये तीनों भी नंबर मेरे ख्याल से तो भी कितने से डिवाइजिबल है, 58 से डिवाइजिबल है। तो देखेंगे हम क्या होता है। तो देखो 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 174। इसको थ्रू आउट डिवाइड करेंगे हम 58 से। कितने से, 58 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 58 8 × 1 = 58, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 58 का टेबल तो हमें आता नहीं सर, तो हम करेंगे क्या। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था कल, कि भाई हमें टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी लर्न। तो टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी ऑफ 2 क्या बताता क्या है, व्हेन द डिजिट हैव 2 4 6 8 एट द यूनिट प्लेस देन दैट नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2। तो यहाँ पर 4 और 8 क्या है, 2 टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी 2 में आते हैं। तो चलो 2 से डिवाइड कर लेते हैं भाई। 2 2s are 4 है ना, 1 रिमेन्स रहा, 18 हो गए, 2 9s are 18। ठीक है, 2 8s are 16, 1 रिमेन, 2 7s are 14। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है सर यहाँ पर m + n इज इक्वल टू 87/20
9, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं और क्या करेंगे फिर 29 1 ज़ार 29, 29 3 ज़ार कितना होता है, तो 87 होता है। देखो 87 होता है कि नहीं, देखो 3 9 ज़ार 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 18 बराबर है। तो मेरा यहाँ पर इक्वेशन मिलता है सर यम प्लस यन इज इक्वल टू 3। ये मेरा इक्वेशन मिलता है मुझे यहाँ पर। कहाँ तक हुए थे हमारे इक्वेशन, चलो देखो यहाँ पर हमारा 4 तक हुआ था, मुझे ये मिलता है इक्वेशन 5, ठीक है। तो सिमिलरली हमें करना क्या है, अभी एडिशन की जगह पर, एडिशन तो हमने किया, एडिशन करके हमें यहाँ पर इक्वेशन मिला है, क्या मिला है, तो सर यम प्लस यन इज इक्वल टू 3 हमें मिला है, ठीक है। तो अभी करेंगे क्या, यहाँ पर हमने एडिशन किया था, यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो चलो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यही इक्वेशन जो है हमारा कौन सा, थर्ड और फोर्थ, इनका क्या करना है, थर्ड और फोर्थ का ही क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो बड़ा कौन सा इसमें, फोर्थ वाला बड़ा है, तो थर्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। वी गेट क्या मिलता है, तो देखो 31 यम प्लस 27 यन इज इक्वल टू 89, ठीक है, माइनस क्या है 27 यम प्लस 31 यन इज इक्वल टू 85, ठीक है। इसका कर रहे भाई हम सब्ट्रैक्शन, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वेन एवर डू सब्ट्रैक्शन, वेन एवर यू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ, so I have told you one thing that whenever do subtraction of a two equation at that time you have to change their sign। तो आपने उनके साइन चेंज कर लेते हैं। तो सर साइन चेंज होते हैं कैसे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, प्लस माइनस क्या होता है, ये माइनस होता है सर, और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। तो देखो 31 में से 27 जाने के बाद कितने बचेंगे, तो सर 4 बचेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4 यम, बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, साइन तो बड़ी संख्या का देना होता है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, तो बड़ी संख्या 31 है सर। तो ये 31 बड़ी होने के बाद हम साइन क्या लेंगे, उसका प्लस, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या है देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या 31 है, उसका साइन माइनस दे देते, क्योंकि यहाँ पर प्लस था लेकिन हो गया क्या, अभी माइनस हो गया ना, तो ठीक है चलो यहाँ पर माइनस साइन दे देते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, 7 में से 1 जाने के बाद बचेगा मेरा यहाँ पर 6, बराबर है। देखो लेकिन ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो ये करना क्या है, 31 में से अगर हम 27 माइनस करते हैं तो ये भी क्या मिल जाएगा मुझे, 4 यन मिल जाएगा। बड़ी संख्या का साइन हमने माइनस ऑलरेडी दे चुके हैं। 89 में से 85 जाने के बाद यहाँ पर भी क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आगे क्या करना है, क्या करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कर दो भाई 4 से डिवाइड, ठीक है। तो 4 यम डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 यन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4/4। तो आप यहाँ पर उसका रीज़न लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है। तो क्या मिलता है, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4। तो मेरा इक्वेशन क्या मिलता है मुझे, देखो यम माइनस यन इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा इक्वेशन मिलता है, यहाँ तक फिफ्थ हुआ था, ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन 6। तो मुझे तो भी नहीं लगता कि आपको कुछ दिक्कत है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, दिल लगा के पढ़ोगे, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 5th और 6th। तो सर अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो भाई एडिशन कर देंगे इन दोनों का, फिर हमें एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, ठीक है। दोनों का एडिशन कर रहे हैं हम, बराबर है, एडिंग कर रहे हैं। तो क्या है, पहला क्या है हमारा 5th, यम प्लस यन इज इक्वल टू
3 है, प्लस कर रहे हैं तो एडिशन करेंगे, साइन एडिशन का दे देंगे, यम माइनस यन इज इक्वल टू 1। तो क्या आता है भाई इसका जवाब? चलो आपको बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल तरीके से। अब इसका जवाब आएगा क्या? तो यम प्लस यम कितना हो जाएगा सर? 2m हो जाएगा। ये प्लस है भाई, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया? ये माइनस हो गया, ये तो हो गया कैंसर। अब इनका देखेंगे एडिशन, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2m इज इक्वल टू क्या मिला है हमें? 2m इज इक्वल टू हमें मिला है 4। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 4। ये 2 क्या है? मल्टीप्लाइड है। 2 क्या है? लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड है। 2 is a multiply to m in the left side. When we change their side, that means what? When we put 2 in a right side, it will what? Divide. So divide 2 हो जाएंगे तो m is equal to क्या मिलेगा? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो यहाँ पर मुझे m की वैल्यू मिलती है 2। क्या मिलती है? 2 मिलती है। यहाँ तक समझ में है? चलो किसी को कुछ दिक्कत नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमें m इज इक्वल टू वैल्यू मिली है 2। तो m इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे? सो नाउ क्या करना है हमें? नाउ m इज इक्वल टू 2 इन सब्सटीट्यूटिंग करेंगे, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम, सब्सटीट्यूटिंग। देखो सब्सटीट्यूटिंग कर रहे हैं हम किस में? सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन। क्या मिला था हमें? 6 में रखेंगे। 6th इक्वेशन क्या मिला था हमें? तो हमें मिला था सर इक्वेशन m माइनस n इज इक्वल टू क्या मिला था? 1 मिला था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिली है, कितनी मिली है सर? 2 मिली है, तो वो रख देंगे इज इक्वल टू 1। सो माइनस n इज इक्वल टू 1। 2 इज पॉजिटिव, व्हेन वी चेंज देयर साइड इट विल -2। तो ये क्या हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा सर माइनस n इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस विल गेट प्लस। सो n इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है सर। तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 मिली और n की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 मिली। तो अभी हमने क्या किया था? कंसिडर लेट 1/x - 2 इज इक्वल टू m है, और n एंड 1/y + 3 इज इक्वल टू n है। तो इसमें क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम। नाउ substituting in, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमने कंसिडर किया था, रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता क्या है? 1/x - 2। x - 2 इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था हमने? m किया था सर, एंड 1/ क्या है? y प्लस। तो हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/x - 2 इज इक्वल टू m एंड 1/y + 3 इज इक्वल टू क्या मिला था हमें? n लिया था हमने। ठीक है, तो इसमें हमें m और n की वैल्यू क्या करनी है? रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो मुझे मिलेगा क्या? 1/x - 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास कितनी है? तो मेरे पास 2 है। ठीक है, एंड 1/y + 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी मिली हमें? अभी m की वैल्यू मिली सर 1। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। और मैंने कल एक चीज़ और बताई थी कि नंबर कोई भी हो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? तो हम क्या कर लेंगे भाई? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगा क्या मुझे? 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इज इक्वल का साइन एज इट इज़। अब मैं 2 से क्या करूँगा? x - 2 को भी क्या करूँगा? मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे मिलता क्या है? 1 1 जार क्या मिलेगा? 1 मिलेगा सर। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर। 2 2 जार कितना होता है सर? 4 होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर करना क्या है? तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी? x की। तो करना क्या होगा? a1 एज इट इज़ लिख लेंगे। ये -4 का अगर हम साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा भाई +4। इधर कितना बचेगा हमारा? 2x बचेगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं आगे। 4 + 1, 4 + 1 कितना है? 5 है। 4 + 1 हमें मिला यहाँ पर 5। अब बचा क्या इधर? 2x बचा है। सर आपने तो कहा था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करना क्या होगा? ये 5, ये 2 मल्टीप्लाई है, किसको है? x को है। अगर ये 2x को मल्टीप्लाई है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे ये? सर ये डिवाइड हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा राइट साइड में? हमारे राइट साइड में बचेगा x। अब इनका डिवीजन होता नहीं तो हम यहाँ तक ही उसको रख देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिली? तो x की वैल्यू मिली है सर हमें यहाँ पर 5/2। तो चलो हम ढूंढते हैं y की वैल्यू। एंड तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा? 1 × 1 = 1 इंटू क्या मिलेगा मुझे? y+3 मिलेगा। ठीक है, 1 1 जार कितना होता है? तो 1 ही होता है सर। यहाँ पर इनका अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो 1, ये +3 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। बचेगा क्या? y। चलो बढ़ते हैं आगे। अब 1 में से तो 3 जाते नहीं, 1 में से 3 जाते हैं क्या? नहीं। व्हेन वी कंपेयर द नंबर 3 इज़ बिगर देन 1, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। तो कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 3 में से 1 जाने के बाद बचेगा 2। बड़ी संख्या 3 है, उसका साइन दे देंगे -2, तो बचेगा यहाँ पर y। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है? -2 = y। तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें यहाँ पर? -2 मिलती है सर, -2 मिलती है। तो फाइनल हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा? सॉल्यूशंस क्या आएंगे? सॉल्यूशंस क्या आएंगे? सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y क्या मिलते हैं? तो सर 5/2 एंड क्या मिले? -2। तो ये हमारी x और y के सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है कुछ एग्जाम्पल नंबर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस सेट 1.4 में का, जो कि है चौथा क्वेश्चन हमें दिया है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। मैंने इसको कहा है इक्वेशन 2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। तो मैंने इसको 2 नहीं कंसिडर किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर 3x + y है, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है। बराबर है कि नहीं? अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर की कोई नंबर हमें कैंसिल करना है तो सेम नंबर से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस डिवीजन में वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो होगा क्या? यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 1/, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 1/2 × 3x + y हो जाएगा, माइनस फिर से इसको भी मैं 2 से करूँगा। 1/2 × 3x - y = 2 से मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, -1/8। चलो देखते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो बचता क्या है मेरे पास? मेरे पास बचता है सर 3x + y - 1/3x - y। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, = यहाँ पर क्या बचता है? तो -1/4 बचता है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट मिला, यहाँ पर मुझे सेकेंड मिला। कैसे मिला पता है आपको? यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है वो चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन मुझे मिले। अब मुझे करना क्या है? ये नॉन लीनियर है, मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा? लेट 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n। ये क्या करूँगा? मैं कंसिडर करूँगा। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में इसको रख दूंगा। क्या कर रहे हैं हम? देखो यहाँ पर मैंने जो क्या किया है, 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो ठीक है, 1 एंड 2 में इक्वेशन में अगर मैं इसको रखता हूँ तो 1/3x + y = मुझे क्या कंसिडर करना है सर? m कंसिडर करना है। तो ये 1/3x + y तो ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा? मैं m ले लूँगा, ठीक है, प्लस
दूसरा क्या किया है हमने 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया है यन इज इक्वल टू क्या बचता है हमारा, तो बचता है भाई 3/4 बचता है। ठीक है, अब करना क्या होगा हमें, दो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, या तो इसको इधर लेके आओ, 4 को इधर लेके आओ और मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करेंगे थ्रू आउट को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, इसको थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर इस 4 को इधर लेके आओ, सिंपल सी चीज़ है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, 4 इधर डिवाइड है ना, तो मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू मेरा क्या आता है 4 इंटू यम प्लस यन इज इक्वल टू क्या बचा है इधर 3 बचा है सर, तो मिलेगा क्या मुझे 4 इंटू यम क्या मिलेगा 4 यम प्लस 4 इंटू यन क्या मिलेगा 4 यन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मुझे मिलता है 3। समझ में आया था, कुछ दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी आसान सी भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिला है 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, तो ये मिलता है मुझे इक्वेशन 3rd। नाउ लेट अस सी हाउ वी गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n इन द गिवन इक्वेशन 4। सो लेट अस सी, अब करना क्या है, तो पहले इक्वेशन से हमें ये मिला, ठीक है, दूसरे इक्वेशन से क्या मिलता है, देखो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा 1/3x प्लस वाई को हमने क्या कंसिडर किया है यन कंसिडर किया है, ठीक है। तो दूसरा क्या मिलता है हमें, तो ये मिलता है यम माइनस यन इज इक्वल टू -1/4 है, -1/4 है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, तो सिमिलरली वही करेंगे भाई, 4 को इधर ला लेंगे, तो क्या मिलता है यम माइनस यन इज इक्वल टू -1 मिलता है सर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 इंटू यम क्या हो जाएगा, तो 4m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू यन क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, तो ये -1 एज इट इज़ रहेगा। तो ये मिलता है मुझे इक्वेशन 4। कितना मिलता है, इक्वेशन 4th मिलता है सर, 4th वन इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 4th इक्वेशन मिला। अब इनके कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, मुझे किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं, तो किसको एलिमिनेट करेंगे, n को एलिमिनेट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है, 3rd बड़ा है, तो इक्वेशन क्या करेंगे 4th फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे 3rd करेंगे, ठीक है। वी गेट क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, तो देखो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 4m माइनस 4n, ठीक। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें साइन क्या करने होंगे, उनके चेंज करने होंगे। तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस 8n मुझे यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर क्या मिलता है 3 + 1, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4। तो मुझे ढूंढने वैल्यू किसकी है, तो n की वैल्यू ढूंढनी है सर, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 4 आएगा। ये 8 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे सर। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1/2 यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है किसकी, मुझे n की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो सर n की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/2। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें m की वैल्यू ढूंढनी है, तो करना क्या होगा, नाउ सब्स्टिट्यूट करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 इन, सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है हमारा, सिंपल सा इक्वेशन कौन सा है, तो सिंपल सा इक्वेशन आप 3rd में भी रख सकते हैं, 4th में भी रख सकते हैं। चलो रख देंगे हम 3rd में, ठीक है। 3rd क्या है हमारा, 3rd है सर 4m प्लस 4n इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू किसके रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, तो ये 4m एज इट इज़ आएगा, प्लस 4 इंटू क्या आएगा 1/2 आएगा इज इक्वल टू 3। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो 4m इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे -2 हो जाएंगे।
तो 4m इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 3 में से 2 जाने के बाद बचेगा 1, तो मुझे यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू 1/4। बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पर मिली n की वैल्यू 1/2 और m की वैल्यू मिली है 1/4। तो हमें क्या करना है, जो कंसिडर किया था हमने इक्वेशन क्या कंसिडर किया था, हमने कंसिडर किया था 1/3x + y इज इक्वल टू m है, तो m की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो सर 1/4 रखेंगे। एंड दूसरा क्या था हमारा 1/3x - y इज इक्वल टू क्या है, तो 1/4 है, तो इसको n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो सर आपने सीखा है कि इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इनका भी क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो हमें मिलता क्या है, तो चलो देखो क्या मिलता है हमें, 4 × 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 × क्या हो जाएगा, 3x + y हो जाएगा सर। ठीक है, 4 1 ज़ार 4 मिलता है, और यहाँ पर इनका अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 3x + y। तो यहाँ पर मुझे और एक इक्वेशन मिलता है। तो कितने इक्वेशन हो गए हमारे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये मिलता है हमें फिफ्थ इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर मुझे मिलता है। ठीक है, सिमिलरली क्या मिलता है हमें, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो 1 × क्या मिलेगा, 1 × 3x - y मिलता है सर। तो 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो वही आएगा 3x - y। तो ये मुझे मिलता है इक्वेशन 6। कितना, ये मिलता है मुझे इक्वेशन 6 नंबर का। अब देखो यहाँ पर कितना है, 3x + y, यहाँ पर 3x - y है। तो हमें करना क्या होगा, दोनों का अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, मुझे अगर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर साइन अलग अलग है, मतलब क्या कर सकते हो आप, एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन किया तो हमें बहुत सिंपल जाएगा। तो चलो मैं इनका एडिशन कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, एडिशन कर लेता हूँ। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। ठीक है, दोनों का मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। 5th क्या है मेरे पास, तो 3x + y इज इक्वल टू 4 एंड ये कितना है, तो 3x - y इज इक्वल टू 2 है। तो इसका क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 6। ये 6 मल्टीप्लाइड है, ध्यान दो इधर, ये 6 मल्टीप्लाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मुझे मिलता है 6 1 ज़ार 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे मिली है 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली सर। अब हमें ढूंढनी किसकी है, y की। तो y की वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने कहा है आपको कि ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो छोटा है। तो मेरा छोटा कौन सा है, तो 6 है। तो x इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, 1 मिला है सर। इन x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन कितना, कौन से इसमें रखेंगे, तो 6 में रख देंगे। ठीक, 6 क्या है हमारे पास 6 है, 3x - y इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू किसकी, x की, 3 × 1 रख देंगे, माइनस y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। 3 1 ज़ार 3 - y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। तो -y इज इक्वल टू 2, ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे सर। तो -y इज इक्वल टू क्या मिलता है, 3 में से 2 जाने के बाद -1 मिलता है। तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर मुझे x की भी वैल्यू मिली और y की भी वैल्यू मिली। तो चलो फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं। सॉल्यूशंस क्या मिलते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशंस क्या मिले हमें, तो सॉल्यूशंस ऑफ x एंड y इज इक्वल क्या मिले हैं, तो x की वैल्यू भी 1 मिली है और y की वैल्यू भी 1 ही मिली है सर। चलो यहाँ पर हमने हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 1.4 में का, वो भी हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी स्टेप वट एवर आई टीच यू टुडे। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, बिकॉज आई हैव टेकन वेरी हार्ड एफर्ट टू मेक दिस वीडियो फॉर just for you guys. So don't forget and share with your friends and ask to them subscribe my channel. Thanks a lot for watching my video. Thank you very much.